एक दिन एक आदमी मर गया और स्वर्ग गया। वहां ईश्वर ने खुद स्वर्ग का दरवाजा खोला, उसका स्वागत किया और कहा, देखो मुझे कुछ काम निपटा कर आने हैं, क्या तुम कुछ देर मेरे लिए दरवाजे का ध्यान रख सकते हो? मैं बहुत ही जल्दी अपने काम निपटा कर वापस आऊंगा। उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो ईश्वर की जगह ले रहा था। ये अच्छा है, भगवान की जगह लेना कोई छोटा सम्मान नहीं है ना? दरवाजे का ध्यान रखना है, पर ठीक है, क्योंकि वो भगवान का कुछ काम कर रहा था। वो कुछ होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे हैरान परेशान करते हुए दरवाजे पे उसकी पत्नी प्रकट हुई। उसने बोला, क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई लोकल बार नहीं है, तुम मेरे पीछे कैसे आ गई? पत्नी ने कहा, मैं अंतिम संस्कार से वापस आ रही थी, तभी मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पहुँच गई। जब वो स्वर्ग में दाखिल हुआ था तो ईश्वर ने उसके लिए एक परीक्षा रखी थी। जब वो दरवाजे पे आया था तो ईश्वर ने उससे बोला, देखो मेरे बेटे, तुम यहाँ आए अच्छी बात है, पर अगर तुम स्वर्ग में प्रवेश चाहते हो तो तुम्हें एक शब्द बोलना पड़ेगा। तो उसने मन में बोला, हे भगवान, क्या एक बूढ़ा आदमी स्कूल टीचर है? ये स्पेलिंग के लिए कह रहा है, क्या यहाँ पर भी कमबख्त स्पेलिंग टेस्ट होते हैं? ईश्वर ने कहा, चिंता मत करो, ये एक सरल शब्द है। क्या शब्द है प्रभु? ईश्वर ने कहा, तुम्हें लव शब्द की स्पेलिंग बतानी है। फिर उसने सोचा, LU उसने कई लोगों से I love you बोला था, लेकिन किसी को पत्र नहीं लिखा था। फिर उसने सोचा, LU LV LOVE। ईश्वर ने कहा, तुम पास हुए, आओ। उसने कहा, ठीक है, मैं अंदर पहुंच गया। अब जब उसकी पत्नी आई तो उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ तक आ गई हो, पर तुम्हें अंदर जाने के लिए एक स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। पत्नी ने बोला, चलो भाई, अगर तुम एक स्पेलिंग बता के अंदर जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, मुझे वो शब्द बताओ। उसने पत्नी की ओर देखा और कहा, चेकोस्लोवाकिया। शंकरन पिल्ले थोड़ा अपमान करने वाला पति था। वो गालियां देता था, वो अपनी बीवी पर चिल्लाता था, लेकिन वो हमेशा शांत रहती थी। उसने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक दिन वो गुस्से से चिल्लाने के बीच में रुका और उसने पूछा, मैं जो भी कहता हूँ, जितनी भी गालियां बकता हूँ, लेकिन तुम शांत रहती हो, तुम ऐसा कैसे करती हो? वो बोली, मैं टॉयलेट साफ करती हूँ। उसने पूछा, क्या टॉयलेट साफ करने से तुमको शांति कैसे मिलती है? वो बोली, मैं तुम्हारा टूथब्रश इस्तेमाल करती हूँ। एक आदमी गाड़ी चला रहा था मैक्सिको में और पेट्रोल खत्म हो गया। फिर वो पैदल चलने लगा। वहां उसने एक मठ देखा जहाँ भिक्षु बहुत ही कम साधनों में गुजारा कर रहे थे। वो बोला, मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है, कुछ कीजिए। तो भिक्षु बोला, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, कार नहीं है, पेट्रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक खच्चर दे सकता हूँ। आप खच्चर पर बैठ के अगले शहर चले जाइए, फिर वहां से पेट्रोल लेकर वापस आ जाइए। बस बात इतनी है कि हमने खच्चरों को इस तरह सिखा रखा है कि उनको मारना नहीं है, पीटना नहीं है। आपको बस कहना है, प्रभु की कृपा है। वो चलने लगेगा। जब आपको उसको रोकना है तो आपको कहना पड़ेगा, आमीन। वो रुक जाएगा। तो वो उस पर बैठा और बोला, प्रभु की कृपा है। तो खच्चर चलता रहा, पूरे दिन भर चलता रहा। फिर उसने देखा, खच्चर एक सीधी चट्टान के ऊपर चलता जा रहा था। वो उसे रोकना चाहता था। उसने ये सब किया, लेकिन वो मंत्र भूल गया था। उसने सारी कोशिश कर ली, लेकिन खच्चर सीधे चट्टान के सिरे की तरफ जाए जा रहा था और वो अगला कदम उठाने ही वाला था। और अचानक उसे याद आया। उसने बोला, आमीन, और खच्चर रुक गया। उसने नीचे देखा, 2000 फीट नीचे
और बोला, हे भगवान, प्रभु की कृपा है। ऐसा होता है ना। क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ? तो बिल्कुल, मुझे चुटकुले पसंद है। एक मिसेस भाटिया थी। क्या कोई भाटिया तो नहीं है? मैं नाम बदल सकता हूँ। एक मिसेस भाटिया थी जिनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। वर्षगांठ मनाने के बाद अगले दिन उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। जज ने तलाक की अर्जी देखी। वो एक अच्छी पारिवारिक मित्र भी थी, तो उसने उन्हें बुलाकर पूछा, आप अपने पति को तलाक क्यों देना चाहती हैं? वो इतना प्यारा आदमी है, आप उसे तलाक क्यों देना चाहती हैं? आप किस आधार पर उसे तलाक दे रही हैं? वो बोली, वो मेरे साथ वफादार नहीं रहे, वो मुझे धोखा देते रहे हैं। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंची? आपने कल ही शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। कल तक तो आप ठीक थी, फिर क्या हो गया? वो बोली, मुझे बीते दिनों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने फोटो एल्बम पलटना शुरू किया। फिर मैंने देखा मेरे 5 बच्चे में से कोई भी उनके जैसा नहीं दिखता।